क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र, जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। और नरेंद्र मोदी का ये जो पैगाम है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। तो ये ऐलान हमारे मुल्क की तरफ से हुआ था तो हमने भी जश्न मनाने थे कि वाह वाह, हम भी अब एक ऐसी सिस्टम डेवलप करेंगे कि हमारी तरफ कोई आंख भर के नहीं देख सकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित भारत के नए डिफेंस सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में, जिसने पूरे देश में जोश भर दिया है और पड़ोसी देशों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। ये एक अत्याधुनिक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच है जो मिसाइल, ड्रोन और साइबर अटैक जैसी हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। इसका नाम भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र से लिया गया है, जो हमेशा बुराई का विनाश करता है। मिशन सुदर्शन चक्र पूरी तरह भारत में ही विकसित होगा और इसे भारतीय सेना, वैज्ञानिक और हमारे युवा मिलकर बनाएंगे। इसका मकसद है देश की सीमाओं, शहरों, सैन्य ठिकानों और नागरिक स्थानों की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना। इस सिस्टम के आते ही भारत की सुरक्षा असाधारण हो जाएगी और अगर कोई हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मिशन सुदर्शन चक्र की पूरी जानकारी। पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आगे जानेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। सुदर्शन चक्र जो है, ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया। इसके साथ ही साथ कहा कि नया टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हम बनाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रखा, उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने काम किया भारत के साथ, अब उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी, मैं फोर्सेज की तारीफ करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में, और जो डीप इनटू पाकिस्तान टेरिटरी स्ट्राइक्स की गई उनके ऊपर मैंने लॉर्ड भी करता हूं। अच्छा, फिर अब भारत जो है उसने ये जो सुदर्शन चक्र है, ये बेसिकली आयरन डोम जो इसराइल का एक सिस्टम है, जिसके अंदर आपको पता है कि डेविड स्लिंग भी है, पूरा उसके अंदर हायरार्की है, एक सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है और एक पूरा उन्होंने एक शील्ड बनाई हुई है, आयरन शील्ड बनाई हुई है। उसी तर्ज पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया, क्योंकि भारत के पास इससे पहले S-400 था। अब बेसिकली ये आयरन डोम शील्ड नाज़रीन कराम इसने बनाई है और इसने कहा है कि ये मिलिट्री बेसिस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को 2035 तक ये जो है ये महफूज बनाएगा और ये हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, हम ये नया काम कर रहे हैं, फलां ढिमका, इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने की और कहा कि जी ये जो है ये लॉर्ड कृष्णा से इंस्पायर्ड है, ये जो हमारा एक नया डिफेंस का सिस्टम है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे। ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट दी। फिर इसने जंग के लिए बढ़के मारी कि जी हम तैयारी कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने ये किया, हमने फलां किया, हमने ढिमकां किया। जब रेड फोर्ट में नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपनी तकरीर की तो उन्होंने सुदर्शन चक्र पे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है उसको खड़ा करेगा, जो है इसराइल के आयरन डोम प्लस होगा, जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन जो है वो बाहर से नहीं हो सके। नरेंद्र मोदी ने इसकी कोई डिटेल्स दी नहीं है कि ये सुदर्शन चक्र, जिसे लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जाता है इंडियन मैथोलॉजी में, इसमें होगा क्या। लेकिन इसके बारे में जो कमेंट्स मैंने देखे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में कि ये एक मिसाइल सिस्टम होगा जिसमें S-400 इसका न्यूक्लियस हो सकते हैं। चंद दिन पहले मैंने पढ़ा था कि रशिया ने S-500 इंडिया को ऑफर किए हैं, लेकिन ये होगा कोई मिसाइल किस्म का सिस्टम होगा जिसको अभी डेवलप किया जाएगा। उसकी बहुत सी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। एट द सेम टाइम पिछले 24 घंटे में ये भी अब एक खबर और अफवाह गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है
उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं, इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ द रिपब्लिक कहते हैं, जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अच्छा, अब ये सुदर्शन चक्र नाम जो लिया गया है लॉर्ड विष्णु की मिथोलॉजी से, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त अनोखे लाडले मुल्क हैं जिनकी मिसाइल सारे के सारे रिलीजियस मिथोलॉजी के ऊपर है। पाकिस्तान के भी बाबर गौरी हैं, और मैंने नहीं सुना कि अमेरिका के या बाकी जो मिसाइल्स हैं यूरोप के किसी और मुल्क के, वो उनमें किसी का नाम मैरी के नाम पे हो, जॉन हो, जीसस क्राइस्ट के नाम पे हो, या सेंट पॉल के या सेंट जॉन के नाम पे हो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मसला, एंड दिस इज़ फ्राइटनिंग। जब मिलिट्री के वेपन सिस्टम भी मजहबी जो है अवतार के नाम पे हों, सेंट्स के नाम पे हों या मजहबी नोयत के हों, दिस एक्चुअली डेफिनेटली रेजेस द हैकल्स। उसने कहा है कि मैं खुद अपने जहाज़ बना रहा हूँ इंजन, और सबको कहा है कि जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सबको कहा है कि आप ना हमारे साथ तावन करो, हम अपना इंजन बनाते हैं। तो ये बात तो इंडिया को, अमेरिका को ऑब्वियसली बुरी लगेगी, क्योंकि जो उसका जो क्लाइंट है वो उससे नाराज़ हो रहा है। तो इसलिए ट्रंप जो है बार बार उसको धमकियां दे रहा है कि मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इंडिया इससे बाज आने वाला नहीं है। वो लोग जो हैं वो काम करेंगे, मुझे उम्मीद है वो 10 साल के अंदर बना लेंगे अपना इंजन। सर देखा जाए तो जैसे आपने बोला इंडिया की आवाम भी बड़ी पड़ी है, ये वो उनका ये मुद्दा है कि हम पाकिस्तान को इग्नोर करके आगे बढ़ गए हैं। आपको सच में लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया? बस ये तो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने फेंक दिया आपकी तरफ। नहीं, असल में ये अगर वो कहते हैं तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है ना। हाँ। इसका तो प्रूफ तो कुछ नहीं है। हाँ। वो कह सकते हैं डेफिनेटली तालीम के मैदान में हमसे आगे हैं, बहुत सारे आप कह लें आईटी के फील्ड में हमसे बहुत ही आगे, कोई मैच ही नहीं है। टेक्निकली आगे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कर नहीं सकते, इग्नोर नहीं हो सकता। पाकिस्तान ही हम जितना भी हम बैकवर्ड हो जाएं। 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों, कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। इसमें प्रोटेक्शन के लिए भारत को क्या करना होगा, भारत क्या करता चला आया है, अब सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मोदी जी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरीके से एयर डिफेंस कवर दे, खास तौर से पब्लिक प्लेसेस को, हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस को। ये होता है दोस्तों। तो जब एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक जगह को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एयर डिफेंस क्या करता है दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि एरियल थ्रेट है, जैसे कि दुश्मन ने कोई मिसाइल मारी है आपके ऊपर, आपके रडार उस मिसाइल को पकड़ते हैं, राइट। मिसाइल का पता लग जाता है कि मिसाइल की स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या उसका डायरेक्शन है, किस प्रकार का थ्रेट है, और उसी प्रकार का काउंटर मेजर उस पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अभी किसी
उसी प्रकार का काउंटर मेजर क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां पे दुश्मन ने सस्ता सा $500 का ड्रोन भेजा और यहां पे आपने S-400 चला दी, ऐसा नहीं होता। ये भी अफवाह लोगों ने फैलाने की कोशिश करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि साहब वो तो कुछ $100 की चीज भेजते हैं और यहां से $1 मिलियन की मिसाइल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पूरे अगर भारतवर्ष को हमें कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा, यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगी, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से ये थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक ये एकदम एक्टिव हो जाएगा।